बात सही है। बाबा साहब की पहली पत्नी ब्राह्मण थी ना, लेकिन लोग ब्राह्मण लोग उनको रिश्तेदार मानने, कहाँ से थे? उनको लोग रिश्तेदार मानता है कि हमारे रिश्ता में जिया जी लगेंगे, मानता है कि ब्राह्मण की लड़की जब उनके अति हो सकती है। अरे आप हमारे बात को जवाब दीजिए, क्या उनको जिया जी मानने के लिए तैयार है? अच्छा एक बात, ये गलत बात। एक मिनट हमें लॉजिकली आपको बात बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ना। जीजा जी कोई खराब शब्द नहीं है, बिल्कुल जीजा जी रेस्पेक्टेबल शब्द है। एक बात जय श्री राम पर आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं जय श्री, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल मुझे जय श्री राम पे आपत्ति है। क्या वैशाली जिले में घटना घटी है, 2 युवकों की झड़प आज जो है वो सामाजिक सौहार्द खराब कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है भड़काऊ भाषण का दौर शुरू हो चुका है। और इस खबर में कितनी पारदर्शिता है। 2 युवक जो है, एक रविदास समाज से है और एक ब्राह्मण समाज से है। एक लड़का एक फेसबुक पोस्ट लगातार वो करता है, वो बताता है अपने आप को कि वो भीम विचारधारा का, भीम आर्मी से जुड़ा हुआ है और अम्बेडकरवादी विचारधारा से है। इसके बाद वो लगातार जो है हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष भी करता है और एक समुदाय विशेष को टारगेट भी करता है। उसके बाद उस एक युवक से उसकी झड़प हो जाती है जो उसी के पंचायत, उसके अगल बगल के वार्ड का रहने वाला है। इस खबर में कितनी सच्चाई है कि उसको थूक चटवाया गया, उसको 2 लड़के उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट की घटना करते हैं। वो अपने वीडियो में बताता है कि वो माफी नहीं मांगा है लेकिन थूक चाट लिया है। ये सच्चाई कहीं ना कहीं से सामने नहीं आती है और मामला अब SC/ST एक्ट तक पहुंच गया है। आज में जो अभी माहौल चला है जिसमें यही वो ब्राह्मण लड़का है जिस पर आरोप लगा है कि उसने एक SC/ST समाज से आने वाले प्रदीप कुमार को थूक चटवाया है, मारा है। ये घटनाक्रम क्या है? थूक चटवाने की घटना कितना सत्य है? नहीं, ये सरासरी मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कई गांव में किसी भी ऐसा कुछ रहता घटना तो गांव में जरूर किसी को पता चलता है। मामूली फेसबुक विवाद में, पोस्ट विवाद में आप उससे मिलते हैं, चौक चौराहे पर उसको उठा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी मैं बताता हूँ क्या हुआ, बंदूक धीरे लगा देते हैं, सीने पे मारते हैं। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे मामले में केस करवाने में आपका नाम आ रहा है, किस रूप में देखते हैं इस चीज? विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, हमारे खिलाफ कोई मुद्दा उनको नहीं मिलता है। जो चुनाव हार चुके हैं वही 4 लोग बैठ के इसको हाईलाइटेड किए हुए हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश। एक्ट वाला बताते उसमें पोस्ट किया, उसमें पोस्ट था कि SC एक्ट से जलने वालों, FC एक्ट से जलने वालों, तुम्हारे पास भी तो सदियों पुरानी शराब एक्ट है, तुम उसका ही प्रयोग करके लोगों को भस्म कर दिया करो। अच्छा इसमें कोई मीनिंग है बताइए? ठीक है, इसी पोस्ट पे विवाद हुआ, ठीक है। सौथा पंचायत में घटना घटा है और यहाँ पर एक ब्राह्मण युवक जो है वो एक रविदास युवक को थूक चटवाता है, मारता है। ये घटना कितना सत्य है अभी के माहौल में? जैसे बीते 3-4 दिन पहले का मामला है, तो ये मामला जब हम लोग को जानकारी संज्ञान में आया तो हम लोगों ने अपने से जांच भी किया। तो एक प्रदीप कुमार नाम का लड़का है जो हमसे, मेरे से सोशल मीडिया जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया तो पता चला कि वो ब्राह्मण समाज को के बारे में टीका टिप्पणी करना, भगवान को ना मानना, श्री राम जी के बारे में टीका टिप्पणी करना। तो इसी क्रम में जो नितेंद्र गिरी नाम का लड़का जिसपे FIR हुआ है, उसने उस पोस्ट पे आके कुछ कमेंट वगैरह किया था। दोनों में कमेंटबाजी शुरू हुआ। उसके बाद एक ही गांव के दोनों हैं, तो उसके बाद जब ये लोग मिलते हैं तो मिलने के बाद इन लोगों में कहासुनी शुरू होती है और जहाँ तक हमको पता चला है कि धक्का मुक्की हुआ है इन दोनों के बीच में। है कि देखिए नितेंद्र भाई, आप जो जिस पोस्ट पे हमसे आप विवाद कर रहे हैं, अगर इस पोस्ट में अगर आपको लग रहा है कि संवैधानिक रूप से ये गलत है, सामाजिक रूप से गलत है, ये पोस्ट समाज में दंगा फैला सकता है कि में भी फैला सकता है, तो आप हमारे खिलाफ FIR कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से सुनसान में मुझे उठा कर लाना, प्रेम से बुला के लाना, ठीक है ना। अगर टाइट से बोलते तो हम नहीं जाते ना, क्योंकि हम तो किसी से डरते नहीं है। लेकिन रहा भाई वाला बात, प्यार से आपको हम कहेंगे चलिए तो आप चलिएगा, बिल्कुल जाएंगे। तो अलग बात होता है कि आगे जाके विश्वासघात कीजिए। तो उनको हम कहें ये सब चीज बात, कहा कि हमको तुम सिखाता है। अरे चमार है ना, तो चमारे में लिमिट में रहो। ज्यादा पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है। कहावत नहीं सुना है, उसको काट दीजिएगा कि जैसे कि वो गलत नहीं बोल। हाँ वही जो बात आप समझ रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो कितना डेवलप कर जाएगा ना तो नीचे ही रहता है, समझे। तो हम कहें कि आपका भी का नाम सही है, SC/ST कितना भी पढ़ लिख लेगा तो आप लोग से हम नीचे रहेंगे कि आप लोग का ही का नाम है कि हम लोग का जन्म आपके पैर से हुआ है, कि आपका ग्रंथ भी कहता है। ऐसी सबको मानिए ना मानिए, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन तुम लोगों का भाव ज्यादा बढ़ गया है। अरे तुम चमार माधर चोद, आज से 20 साल पहले
कोई जानता ही नहीं था कि अम्बेडकर जयंती कथी होता है। हम के लिए की बात तो सही है, लोग को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, इसलिए हम अपने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के बात करते हैं। लोग समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो क्या एक संघ बनेगा, लोग जागरूक होगा। हमें उसके बाद मारना स्टार्ट किया। हम कह दिया आप हमको मार रहे हैं, ये गलत बात है। आप हमको सामाजिक स्तर पे बैठ के हमसे पंचायती कर सकते हैं, पंच लोग है, सब है, भाईचारा है, प्रतिनिधि लोग भी है कि ये लड़का ऐसा ऐसा करता है, हमारे खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, सब उठा बैठ के देगा ना, तो आप हम आपको छोड़ देंगे ना, तो आप सबको कहे चले कि प्रदीपा के तो हम मार दिली, बड़का नेता के जोड़े घूमल है, कौन मुन्ना शाही, राम कुमार शाही, सीओ के जोड़े बैठल है, बीडीओ के बातचीत करल है, डीएम से जाके कंप्लेन करल है, एसपी डीएसपी तक दौड़ता है, हमारा का कर लेलन चर्चा आदमी। जी जी हाँ, हम समझ रहे, हम उसके समर्थक हैं। अगर हम खुद ही कंप्लेन करते हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। लोगों का ऐसा मानना है, छोड़िए, लोगों का तो बहुत मानना है, तो ऐसा वो उनका एक विचार था, तो उनको इसी से हम समझाए कि सब चीज़ ठीक नहीं है, आप हमको मार के गलती करें। आपको पता है कि हम हरिजन हैं, हमारे साथ हमें संविधान लड़ने के लिए हरिजन एक देता है कि हमारे साथ अन्याय होता है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ना कि दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका हम उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं उसके बारे में मैं जानता हूँ उसमें कितनी धाराएं है। अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, फंसा दिया, तो उस व्यक्ति का लाइफ बर्बाद हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या बोलता है, हम जेल में कर हो के लिए कुछ ना हो कुछ न हो तोरा हम मार जान से कुछ न होने वाला है। और हम तोरा पता हो हमारे गैंग चल गैंग, हम कह कि हमको तक जहाँ तक जानकारी नहीं है कि आप लोग तो हमारे साथ वो बंदा खुद दौड़ा हुआ आर्मी के, हम भी आर्मी के तौर किए, वो सुबोध गिरी सर जी है, उन लोग के साथ हम लोग नवोदय स्कूल के बगल में ग्राउंड में हम लोग खुद दौड़ने जाते थे। हम जहाँ तक जानकारी संपर्क से आप लोग तो ठीक ठाक थे, लेकिन इतना नहीं पता है कि आप लोग का इतना सर्कल है। लेकिन अगर आप हमको मार रहे हैं तो अभी के जो समय चल रहा है, जहाँ दलित का जहाँ तहाँ अत्याचार हो रहा है, ये वो डिजिटल सुनिए न्यूज, तो आगे हो सकता है माहौल खराब होगा। आप हमको मारिए नहीं, सामाजिक स्तर पर इसको बातचीत कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुना, तो उसके बाद हमसे ही बर्दाश्त नहीं, हम भी इंसान हैं सर, कितना बर्दाश्त करेंगे। देखिए उसको हम कहें कि हमारे शरीर में भाई खून के जगह पर पानी नहीं भरा हुआ है, हम भी आपसे लड़ सकते हैं। आप हमको 2 फाइट मारेंगे तो हम भी आपको एक फाइट मार सकते हैं, काहे कि हमारे शरीर में भी गर्मी है। कहते हैं गर्मी दिखाता है, फिर पड़ता है 1 फाइट, फिर हमारा 1 फाइट। हम तो 1 फाइट चलाए भी नहीं किए, 1 फाइट नहीं ना मारे। हम जात के चमार है, ठीक है ना, हमारे टाइटल में राम लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइटल में मेरा राम लगता है, तो गर्व से सीना चढ़ा था कि हम क्या राम भक्त हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि हम सर्वेश भाई के यहाँ गए, ठीक है ना, कास्ट के गिरी जी हैं, हम कास्ट के चमार हैं। अगर हम अपने को नाम बताते कि मैं प्रदीप राम फलाने फलाने जगह से है, मेरे बाबूजी का ये नाम, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति मेरे साथ जातीय विवाद करते हैं, जातीय शब्द बोलते हैं, तो हमारे नाम के अगर टाइटल राम लगा इसलिए बोल रहे हैं कि हम चमार इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो इसमें धर्म नहीं आना चाहिए बीच में ना। तो धर्म की बात नहीं ना है, आप हमको बात के जवाब दीजिए। प्रदीप कुमार चमार इसलिए उसको जातिक शब्द बोला जा रहा है कि राम लगा इसलिए बोला जा रहा है, इसके बात की आप जवाब दीजिए। नहीं तो इसमें बीच में धर्म आ रहा है ना, जय श्री राम आ रहा है। तो हिंदू है, अरे हम बाद में हम चमार है, जब पहले हम हिंदू है तब हमसे 1 गिलास पानी पीजिए। हमारे घर जब कोई भोजन बने, नहीं एक बात कितना 50 मरते घोषणा नहीं किया जाता है, बतिया क्या रिपोर्टिंग करता हूँ, बतियाई ले दूसरा बात बतिया रहा है, चुप रहा ना। देखिए आनंद जी, देखिए तो अगर हम हिंदू हैं, ना, तो आप हमारे हाथ से खाना खाइए, पानी पीजिए, ठीक है ना। हमारे घर में जब पूजा होता है, ए माँ चुप रहो, सर्विस भैया। देखिए एक बात कहा जाता है, जब हम हिंदू है ना, हिंदू के बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोग हिंदू छोड़ के अब सनातनी बोलते हैं। मान लीजिए हम सनातनी है, तो तुम लोग चुप रहो ना, क्या दिमाग खाता है, बता रहा हूँ अपना विचार जब तक आप लोग तक नहीं छोड़ेंगे तब कि प्रदीप कुमार उग्र क्यों हुआ है, उसको कुछ ना कुछ कमियां होगा, कुछ ना कुछ उसके साथ दिक्कत हुआ है, तब ना प्रदीप कुमार ऐसा पोस्ट कर रहा है ना। चलो नहीं बोलना है, चलो एक बात के 50 को नहीं घोषणा है, बात चलो ना हुआ है, बता देते नहीं चलो नहीं बोलना।